नमस्कार, स्वागत है आपका खबर चुनावी है में। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। अगले आधे घंटे में आप जानेंगे देश और प्रदेश से जुड़ी बड़ी चुनावी खबरें। सोमवार को संसद के दोनों सदन हंगामे की भीड़ चढ़ गए, लेकिन आज विपक्ष केंद्र सरकार को नीरव मोदी मामले में फिर घेर सकता है। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में राज्यसभा और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में क्या कुछ चल रहा है, जानेंगे आज। तो चुनावी खबरों की अपडेट के साथ शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन खबर चुनावी है। तो संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन है। आज भी संसद में हंगामे के आसार हैं। एसएससी पेपर लीक और पीएनबी घोटाला मामले पर विपक्ष सरकार को घेर सकता है। इधर विपक्ष के हमले का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष भी रणनीति बना रहा है। भाजपा संसदीय दल की बैठक हो रही है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में त्रिपुरा और नागालैंड में जीत के लिए पीएम मोदी और अमित शाह का सम्मान हो सकता है। उधर मेघालय में आज नेशनल पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष कॉनरेड संगमा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भव्य शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। मेघालय के 60 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा समेत 34 विधायकों के समर्थन से सरकार बनने जा रही है। तो आज संसद का दूसरा दिन है और आज भी यहां पर हंगामे के आसार हैं। एसएससी पेपर लीक और पीएनबी घोटाला मामले पर विपक्ष सरकार को घेर सकता है। इधर विपक्ष के हमले का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष भी रणनीति बना रहा है और इसके लिए संसदीय दल की बैठक हो रही है। हमारी जारी है। चलिए बढ़ते आगे। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के बाद सुबह में तोड़फोड़ और मारपीट की खबर तो आई ही, साथ में एक ऐसी खबर भी आई जिसकी चारों ओर आलोचना हो रही है। खबरों के अनुसार राज्य में अब वामपंथी स्मारकों को तोड़ा जा रहा है। आरोप है कि भाजपा समर्थकों ने साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट के मेलोनिया सब डिवीजन में बुलडोजर की मदद से रूसी क्रांति के नायक व्लादिमीर लेनिन की मूर्ति को ध्वस्त कर दिया। साम्यवादी विचारधारा के नायक लेनिन की मूर्ति तोड़े जाने के बाद से वामपंथी दल और उनके कार्यकर्ताओं में रोष है। वहीं रूसी क्रांति के नायक व्लादिमीर लेनिन की मूर्ति ढहाते वक्त लोगों को भारत माता की जय के नारे लगाते हुए पाया गया। एक न्यूज चैनल एसपी कमल चक्रवर्ती के हवाले से जानकारी दी कि सोमवार दोपहर करीब 3:30 बजे भाजपा समर्थकों ने बुलडोजर की मदद से चौराहे पर लगी लेनिन की मूर्ति को ध्वस्त कर दी। उनके अनुसार भाजपा समर्थकों ने बुलडोजर के ड्राइवर को शराब पिलाई और इस घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और बुलडोजर को सीज कर दिया है। वहीं घटना के बाद कई जगहों पर हिंसा और आगजनी की घटनाएं भी निकलकर सामने आ रही है। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। एक और जहां लेनिन की मूर्ति को ढहा दिया गया, तो इसके बाद कई जिलों से हिंसा की खबरें निकलकर सामने आ रही है। चलिए बढ़ते आगे। मध्य प्रदेश में 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव के लिए राजनीतिक बिसात बिछने लगी है। 5 में से 4 सीटें भाजपा के पास होंगी, जबकि 1 सीट कांग्रेस को मिलेगी। मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों का असर राज्यसभा के निर्वाचन में भी देखने को मिल सकता है। माना जा रहा है कि भाजपा राज्यसभा प्रत्याशियों के चयन में विधानसभा चुनाव के समीकरणों को ध्यान में रखकर ही नामों की घोषणा कर सकती है। वहीं कांग्रेस में भी राज्यसभा की उम्मीदवारी को लेकर हलचल तेज है। मध्य प्रदेश की 5 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने जा रहा है। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम का ऐलान भी कर दिया है।
जिसके साथ ही सियासी गुड़ाभाग भी तेज हो गया है। प्रत्याशियों को लेकर बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति नामों का पैनल बनाकर केंद्र को भेजेगी। इसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम फैसला करेगी। वहीं कांग्रेस की ओर से सत्यव्रत चतुर्वेदी का कार्यकाल खत्म होने के बाद किसी नए चेहरे की उम्मीद जताई जा रही है। चुनाव समिति की बैठक जब होंगी तब राज्यसभा के लिए विचार किया जाएगा। एक सीट हमें मिलेगी, उसके लिए हमारे पास पर्याप्त बहुमत है, मगर कौन होगा ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। राज्यसभा चुनाव में वर्तमान स्थिति पर नजर डालें तो बीजेपी के दावेदारों में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत और प्रकाश जावड़ेकर का फिर से राज्यसभा जाना तय है। वहीं एल गणेशन भी दोबारा भेजे जा सकते हैं। दरअसल बीजेपी उन्हें मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजकर कर्नाटक और तमिलनाडु चुनाव में फायदा लेना चाहती है। हालांकि प्रकाश जावड़ेकर को उनके गृह राज्य महाराष्ट्र से भी राज्यसभा में भेजा जा सकता है। ऐसे में बीजेपी से 3 नए चेहरों को मौका मिल सकता है, जबकि मेघराज जैन दूसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। दावेदारों की नजर मेघराज जैन की सीट पर है, जिनमें मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष कृष्ण मुरारी मोघे, बीजेपी प्रदेश महामंत्री अजय प्रताप सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा और प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद गोटिया का नाम शामिल है। सिंहस्थ की केंद्रीय समिति के अध्यक्ष माखन सिंह भी इस दौड़ में हैं। वहीं एक नाम बीजेपी के प्रदेश महामंत्री बीडी शर्मा और प्रदेश उपाध्यक्ष विजेश लोनावत का भी हो सकता है। ऐसे में देखना होगा कि चुनावी साल में राज्यसभा का समीकरण क्या रहता है। सुधीर दंदोटिया, IBC 24, भोपाल। तो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री लाल सिंह आर्य एक बार फिर मुश्किल में पड़ सकते हैं और इस बार उनके साथ मुंगावली के नवनिर्वाचित विधायक बृजेंद्र यादव भी विवाद में घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल दोनों के खिलाफ ग्वालियर जिला कोर्ट में परिवाद दायर किया गया, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। मामला मुंगावली विधानसभा उपचुनाव के दौरान का है। बृजेंद्र यादव ने समुदाय विशेष को लेकर पोस्ट किया था, जिसे मंत्री लाल सिंह आर्य ने शेयर किया था। इस पोस्ट से समुदाय विशेष के लोग आहत हुए और इसी को लेकर ग्वालियर के अधिवक्ता ने कोर्ट में परिवाद दायर करते हुए दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। चौबीस 2/2018 को लाल सिंह आर्य मंत्री जी द्वारा फेसबुक आईडी पर एक पोस्ट की गई, जिसमें बृजेंद्र सिंह यादव जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनके द्वारा अपनी नंबर से व्हाट्सएप पे चैटिंग की गई, जिसमें आज माननीय न्यायालय द्वारा परवादी की कथन लेकर और पुलिस जांच रिपोर्ट तलब की। कोलारस और मुंगावली में भले ही बीजेपी हार गई हो, लेकिन नेताओं का जोश इस हार ने कम नहीं किया है। गुना के प्रभारी मंत्री जयबान सिंह पवैया ने कांग्रेस की जीत पर हो रही बयानबाजी को बड़बोलापन बताया है। ज्योतिरादित्य का महिमा मंडन करने वाले नेताओं पर पवैया ने निशाना साधा है। पवैया के मुताबिक कांग्रेस में बड़े कद के नेताओं की कमी है, इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया किसी को अपनी बराबरी का ही नहीं मान रहे हैं। वहीं उन्होंने उपचुनाव में मिली कम अंतर की जीत को कांग्रेस के लिए नाक कटने जैसी स्थिति बताई। ये जो दोनों सीटों के चुनाव थे, इसमें कांग्रेस को नाक बचाने की लड़ाई लड़नी थी और भाजपा उन सीटों को छीनने की लड़ाई लड़ रही। तो नाक कट के नीचे नहीं गिरी, लेकिन कट के लटक गई। इसके अगर ढोल बजाना है कांग्रेस को तो खुशियां मना सकती। मध्य प्रदेश बीजेपी के सीनियर नेता सरताज सिंह के पार्टी विरोधी बयानों से बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। पीडब्ल्यूडी मंत्री रामपाल सिंह ने जहां उन्हें मनाने की बात कही, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान ने सरताज के बयानों पर नाराजगी जाहिर की। नंद कुमार का कहना है कि सरताज सिंह जैसे सीनियर नेता को बाहर इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, उन्हें पार्टी के अंदर उचित तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए। बता दें, इससे पहले मंत्री रामपाल सिंह ने कहा था कि सरताज सिंह सीनियर नेता हैं और सरकार उनकी नाराजगी की वजह जानने की कोशिश करेगी। इधर कांग्रेस ने कहा है कि सरताज सिंह और बाबूलाल गौर नंद कुमार सिंह चौहान से काफी सीनियर हैं और उन पर बयान देकर नंद कुमार सिंह चौहान को राजनीतिक चिंतन करने की सलाह दी है। सरताज सिंह जी की नाराजगी से बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूं। एक जिम्मेदार नेता ने इस तरीके के बयान देकर उचित नहीं कर रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक बयान से सरताज सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता ने बचना चाहिए, मेरा उनसे ये आग्रह है। माननीय सरताज जी हमारे सांसद के रूप में भी काम किया, कई जवाबदारी संगठन में रही है
उनको चर्चा करेंगे, उनको निवेदन करेंगे, अगर किसी तरह की कोई तकलीफ है या किसी तरह का कष्ट है तो उसको दूर भी करेंगे। उनके मार्गदर्शन में हमने काम किया है, बहुत अनुभवी हमारे भाई हैं। बेमेतरा में आशीष छाबड़ा को जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही सुमन गोस्वामी को नगर अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने युवाओं को मौका देकर पार्टी में नई जान फूंकने की कोशिश की है। अब बेमेतरा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आशीष छाबड़ा और नगर अध्यक्ष सुमन गोस्वामी के नेतृत्व में कांग्रेस नेता जिले में कांग्रेस को जिताने की रणनीति बनाएंगे। दूसरी तस्वीर रायगढ़ की है, जहां पर जयंत ठेठवार को जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। जयंत ठेठवार के जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनने की घोषणा के साथ ही उनके समर्थकों ने पटाखे फोड़कर मिठाई बांटी। जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष नागेंद्र नेगी को हटाकर जयंत ठेठवार की अध्यक्ष पद पर ताजपोशी कर पीसीसी ने कांग्रेस में लंबे समय से चली आ रही गुटबाजी की खाई को भी पाटने का एक प्रयास किया है। जयंत ठेठवार ने कहा कि वो पूरी निष्ठा के साथ पार्टी के लिए काम करेंगे। पुनः मुझे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद की जवाबदारी दी है। मैं आपके माध्यम से अपने कांग्रेस के सभी नेताओं को और पूरी जनता को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि हम लोग पहले से भी ज़्यादा और ऊर्जा और ईमानदारी के साथ काम करेंगे और जनता के मुद्दे को बखूबी उठाने का पूरा प्रयास करेंगे। शहर की जिम्मेदारी सौंपी गई है तो सबसे पहले तो मैं अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद उनको देना चाहूँगा और जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जिम्मेदारी पर भरपूर निर्वहन करूं। हमारे आशीष भैया को जिला अध्यक्ष पद पर निर्वाचित मनोनीत किया गया है और सुमन भैया को भी ब्लॉक बेमेतरा के अध्यक्ष पद के लिए बनाया गया है। उनको बधाई देने के लिए हम सभी कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे। मिशन 2018 की तैयारियों में जुटी बीजेपी और कांग्रेस ने अब सारा दारोमदार युवाओं के कंधे पर डाला है। कोरबा में दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी यूथ ब्रिगेड को तैयार करने की अंतिम तैयारी में है। कोरबा में भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े कार्यकर्ताओं को पार्टी ट्रेनिंग दे रही है। साथ ही सभी पदाधिकारियों को यह सिखाया जा रहा है कि किस तरह से सरकारी योजनाओं को जनता के बीच तक पहुंचाया जाए। कोरबा जिले में बीजेपी की स्थिति 1/3 है, लेकिन आने वाले चुनाव में वह चारों विधानसभा की सीटों पर कब्जा करेंगे। इधर कांग्रेस के पास भी यूथ ब्रिगेड यानी युवक कांग्रेस की अच्छी खासी टीम है। ऐसे में कांग्रेस के नेता भी युवाओं को रिचार्ज कर उन्हें चुनाव समर में लड़ने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि युवाओं को न सिर्फ प्रशिक्षित किया जा रहा है, बल्कि उन्हें सरकार की असफलताओं को जनता के पास पहुंचाने का ट्रिक भी बताया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सरकार की असफलताओं को पहुंचाकर कांग्रेस को लाभ दिलाया जा सके। भारतीय जनता पार्टी क्या है, भारतीय जनता पार्टी का गंतव्य क्या है, इसके माध्यम से हमको क्या हासिल करना है, नट सेल में केवल इतना है जिसको हर कार्यकर्ता जाने। तो ये पूरा प्रदेश व्यापी और चल रहा है कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। आम जनमानस ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और कांग्रेस की सरकार में ही हमारे हितों की रक्षा है और हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं, बूथ लेवल से लेके जिला और प्रदेश लेवल तक। इन दिनों छत्तीसगढ़ बीजेपी में पदयात्रा और बैठकों का दौर जारी है। धमतरी में पदयात्रा को लेकर रूपरेखा तैयार करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री अजय चंद्राकर की मौजूदगी में बीजेपी कार्यकर्ताओं को पदयात्रा को लेकर जिम्मेदारी सौंपी गई और कार्यक्रम की गतिविधियों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। बता दें कि 3 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी पदयात्रा करेगी, जिसके अंतर्गत रोजाना करीब 10 किलोमीटर तक का सफर तय किया जाएगा। पदयात्रा में मौजूद सांसद और विधायक समेत स्थानीय प्रतिनिधि घर घर जाकर आम जनता को राज्य और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। साथ ही गांव के नगर पंचायतों में सभा का आयोजन करके योजनाओं का लाभ उठाने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। जनसंपर्क यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें जो विधायक हैं वो अपने सभी पदाधिकारी संगठन के और जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत जितने भी प्रतिनिधि हैं उनके साथ पूरी विधानसभा में दौरा करेंगे और जनसंपर्क करेंगे लोगों से। यह पद यात्रा रहेगी, पैदल चलना है जनसंपर्क यात्रा में।
चलिए बढ़ते आगे। शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या रखा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो इन दिनों नाम को लेकर ही राजनीति गर्म है, वो भी सीएम रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव के बीच। राजनीति के अखाड़े में हमेशा आमने सामने रहने वाले ये दो खिलाड़ी इन दिनों आखिर नाम को लेकर क्यों बयानबाजी कर रहे हैं, आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ में इन दिनों राजनीति का रंग चढ़ा हुआ है। फिर चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां किसी भी मौके पर एक दूसरे को घेरने में नहीं चूकती हैं। इन दोनों नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव और सीएम रमन सिंह के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है और मुद्दा है नाम। जी हाँ, दोनों ही दिग्गजों को अब एक दूसरे के नाम से एतराज है। टीएस सिंहदेव ने कुछ दिनों पहले कई मुद्दों पर न सिर्फ सरकार को घेरा, बल्कि सीएम रमन सिंह को नाम के आगे डॉक्टर शब्द हटाने की भी नसीहत दे डाली। सिंहदेव ने कहा था कि मौजूदा समय में स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए रमन सिंह को नाम के आगे से डॉक्टर शब्द हटा लेना चाहिए। इसके बाद बीजेपी ने सिंहदेव को घेरा और आरोप लगाया कि आजादी के 70 वर्षों बाद भी वो अपने नाम के आगे महाराज शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बयानबाजी होने के बाद सिंहदेव ने कहा कि वो बयानों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। हम लोग ऐसे दल के सदस्य हैं जिसके पार्टी के अध्यक्ष ने लिखित में एक सर्कुलर जारी किया था कि किसी भी व्यक्ति के नाम के सामने ऐसा ना लिखें। ये हमारे पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड रहा है। और महाराजा वाली बात तो जो मानते हैं कहते हैं, नहीं कहते, और बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि हम नहीं मानते। वहीं बीजेपी ने इस पूरे मामले में अपना पक्ष रखा और नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव के कामकाज का हिसाब मांगा। बीजेपी के मुताबिक जिन मुद्दों की बात कर कांग्रेस आरोप लगा रही है वो बेबुनियाद है। यही नहीं, बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष से उनके क्षेत्र में 9 वर्षों में हुए काम का हिसाब भी मांगा है। चिकित्सा सुविधा बेहतर हो, इसके लिए एमएलए के रूप में उनका क्या योगदान रहा? सभी चिकित्सालयों को डॉक्टर रमन सिंह तो देखने जाएंगे नहीं। लोकतंत्र की स्थापना के बाद भी वो अपने नाम के आगे महाराजा लिखते हैं, तो सबसे पहले तो वो अपने लोकतंत्र की व्यवस्था को स्वीकार करें, अपने नाम के आगे महाराजा लिखना बंद करें। कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में सरगुजा के अपने क्षत्रपों के सहारे जीतना चाहती है, लेकिन बीजेपी को भी पता है यदि कांग्रेस के गढ़ में उसने किसी भी तरह से सेंध लगा दी तो परिणाम पार्टी के पक्ष में आ सकते हैं। यही वजह है चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और कोई भी खुद को कम नहीं आंक रहा। मनोज सिंह, IBC 24, अंबिकापुर। चलिए बढ़ते आगे। छत्तीसगढ़ का जिला सूरजपुर, जहां की 3 विधानसभा सीटें राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह जिला एक तरफ से अंबिकापुर से लगा है जबकि दूसरी ओर कोरिया से। ऐसे में सिंहदेव राजघराने का दबदबा इस क्षेत्र में है। वहीं बीजेपी भी कई मौकों पर अपना दम यहां की विधानसभा सीटों में दिखा चुकी है। ये है कोरिया जिले से सटा हुआ सूरजपुर जिले का प्रतापपुर क्षेत्र, जहां से मौजूदा गृह मंत्री रामसेवक पैकरा विधायक चुने गए। लेकिन जिले की 2 विधानसभा सीटों प्रेमनगर और भटगांव पर कब किसका दबदबा रहेगा ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि दोनों ही सीटों से कभी बीजेपी के नेता विधायक बने तो कभी कांग्रेस के। कहने को तो ये दोनों ही सीटें सामान्य हैं, लेकिन आदिवासी इलाका होने के कारण इन दोनों ही सीटों पर पार्टियां आदिवासी कैंडिडेट ही उतारती हैं। मौजूदा समय में दोनों सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। भटगांव से पारसनाथ राजवाड़े और प्रेमनगर से खेलसाय सिंह विधायक हैं। खेलसाय ने प्रेमनगर में बीजेपी की पूर्व मंत्री रेणुका सिंह को हराया था। दोनों ही सीटों की जनता का मूड कब क्या होता है, इसकी भविष्यवाणी न तो बीजेपी कर सकती है और न ही कांग्रेस। और तो और इस बार मुकाबला इसलिए रोचक हो गया है क्योंकि जनता कांग्रेस ने चुनावी बिगुल फूंका है और सूरजपुर जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। जनता कांग्रेस ने प्रेमनगर सीट से मौजूदा जिला पंचायत सदस्य पंकज तिवारी और प्रतापपुर से डॉक्टर नरेंद्र सिंह और भटगांव से सुरेंद्र चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया है। तीनों ही विधानसभा में जोगी कांग्रेस ने जो प्रत्याशी बनाए हैं वो कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों को टक्कर देंगे। आदिवासी इलाका होने के कारण जोगी की रणनीति ज्यादा से ज्यादा समर्थकों को जनता कांग्रेस की ओर करने की है। देखना ये है आखिर में किसकी कोशिश कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
इंदौर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बजर भट्टू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन की बात ये होती है कि इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हर साल एक नया रूप धारण कर जनता के बीच में आते हैं। इस बार विजयवर्गीय रॉक स्टार बनकर जनता के बीच में नजर आए और उत्तर में हुए चुनाव परिणाम को विजयवर्गीय पीएम मोदी का चमत्कार उन्होंने बताया। वहीं नॉर्थ ईस्ट की जीत को सबसे बड़ी जीत और आंतरिक सुरक्षा के लहजे से भी एक बड़ी जीत बताया। वहीं अखिलेश और मायावती के गठबंधन के बीच गठबंधन को लेकर कहा कि सब मिलकर पीएम मोदी को हराने के प्रयास कर रहे हैं। बसरभट्टू में रंगारंग प्रस्तुतियों के बाद कवि सम्मेलन शहर के मल्हारगंज चौराहे पर हुआ। तो हर साल की तरह इस साल भी बसरभट्टू का आयोजन यहां पर किया गया और इसकी खासियत ये होती है कि कैलाश विजयवर्गीय हर साल अलग अलग रूप में जनता के बीच इस कार्यक्रम में आते हैं और इस बार रॉक स्टार के रूप में नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कैलाश विजयवर्गीय रॉक स्टार के रूप में नजर आ रहे हैं। मुझे तो यहीं आने के बाद पता लगता है कि मुझे क्या बनना है। तो आज उन्होंने एक संगीतकार के रूप में, संगीत मेरी रुचि का विषय भी है और इसलिए मुझे प्रसन्नता है कि मैं रॉक स्टार का कलाकार के रूप में यहाँ पर। ये मोदी जी का चमत्कार है, मोदी जी के काम का महाप्रसाद है और मैं त्रिपुरा की जीत की, नॉर्थ ईस्ट की जीत की बहुत बड़ी जीत मानता हूँ। तो आज की चुनावी खबर में बस इतना ही, लेकिन आप चुनावी खबरों से अपडेट रहने के लिए देख सकते हैं हमारा यह खास बुलेटिन हर सुबह 10 बजे, शाम 4 बजे और रात 10 बजे, यानी दिन में 3 बार हम आपको करेंगे चुनावी खबरों से अपडेट। नमस्कार।